हेलो बच्चों, आज क्लास 4 के बच्चे व्याकरण वर्षा से पढ़ेंगे चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसार के लगभग सभी प्राणी बोलकर अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इनमें मनुष्य अपने सभी भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट कर सकता है, जबकि दूसरे जीव जंतु अपने कुछ ही भाव या विचार प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य की आवाज़ अधिक स्पष्ट होती है। हम प्रतिदिन जो भी कुछ बोलते तथा सुनते हैं वह भाषा कहलाती है। इस प्रकार भाषा हमारे भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। हम छोटी छोटी ध्वनियाँ जोड़कर बोलते, ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्णों के क्रमबद्ध मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मेल से अनुच्छेद बनते हैं तथा अनुच्छेदों के मेल से भाषा का निर्माण होता है। उपयुक्त चित्र में दो बच्चे अपने मन के विचारों तथा भावों को बोलकर प्रकट कर रहे हैं तथा सुनकर समझ रहे हैं। ये जिस साधन का सहारा ले रहे हैं उसे भाषा कहते हैं। हम प्रातः से शाम तक जो भी कुछ बोलते तथा सुनते हैं वह सब कुछ भाषा ही है। अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा की परिभाषा है। अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरे के भाव को समझने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के कई रूप होते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, दो प्रकार के भाषा के रूप होते हैं। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, मौखिक रूप कहलाता है। मोहिनी बेकरी की दुकान पर जाकर कहती है, मुझे एक ब्रेड, 2 सैंडविच तथा एक पेस्ट्री देना, अभी देता हूँ। यहाँ मोहिनी बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रही तथा दुकानदार उसके विचारों को सुनकर समझ रहा है, अतः वह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, लिखित रूप कहलाता है। अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को बताया, भाषा को शुद्ध रूप से बोलकर लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला साधन व्याकरण कहलाता है। ओके, यहाँ अध्यापिका ने अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया जिन्हें छात्रों ने पढ़कर समझा, अतः यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा ही भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ये हैं असमिया, गुजराती, मलयालम, संथाली, उड़िया, तमिल, मराठी, बोडो, उर्दू, तेलुगु, मणिपुरी, डोगरी, कन्नड़, नेपाली, सिंधी, मैथिली, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, कोंकणी, बांग्ला, हिंदी। इन 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली है। भाषाएं तो बहुत होती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लिपि, बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती। इन ध्वनियों को साकार रूप देने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। ये ध्वनि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को लिखने की लिपि को विधि को लिप कहते हैं। विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी होती हैं, जैसे हिंदी देवनागरी में, अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में। अतः किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण, प्रत्येक भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने तथा शुद्ध बोलने के कुछ नियम होते हैं। ये नियम जिस पुस्तक में संग्रहित होते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मोना गेंद को खेल रहा है, मोना गेंद से खेल रही है। मेरे को तेरे साथ जाना है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ने सिखाने वाला साधन व्याकरण कहलाता है। जैसे मोना गेंद से खेल रहा है, ये गलत तरीका, ये शुद्ध रूप है। मोना गेंद से खेल रही, ये शुद्ध रूप है। मेरे को तेरे साथ जाना, यह शुद्ध रूप है। मुझे तुम्हारे साथ जाना, ये भाषा का शुद्ध रूप है। यही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। वर्ण विचार, मुख से निकलने वाली छोटी छोटी ध्वनियों के संकेत या चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे अ, आ, इ, का, गा, गा आदि।
शब्द विचार, एक या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे हर्ष, अदिति, अखिल, अंशिका आदि। वाक्य विचार, शब्दों का वह सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने आम खरीदे आदि। सार तत्व, इन सार तत्व को समझिए। अपने मन के भाव दूसरों तक पहुँचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ओके। प्रश्न 2, भाषा का मौखिक और लिखित रूप किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है मौखिक भाषा कहलाती है। लिखकर पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वह लिखित भाषा कहलाती है। ये भाषा का मौखिक रूप, ये लिखित रूप लिखकर समझाया जाता है और पढ़कर समझी जाती है, और मौखिक भाषा बोलकर सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा अनेक छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना ही लिपि कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने विभाग होते हैं? किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। भाषा, भारत में बोली जाने वाली कितनी 8 भाषाओं के नाम लिखो। भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 8 भाषाओं के नाम लिखिए। ये प्रश्न का उत्तर आप लिखिए, कोई 8 भाषा लिखिए। यहाँ पर रिक्त स्थान। बोलना तथा समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जो बात हम बोलकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान मिला है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा का अर्थ है हमें अपने विचारों को दूसरों तक समझाना, दूसरे के विचारों को समझना ही भाषा है। एक या अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के सुंदर रूप का ज्ञान कराता है। ध्वनि से वर्ण बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तीसरा प्रश्न, सही कथन पर 4 का तथा गलत कथन पर 7 का चिन्ह लगाइए। संसार के सभी प्राणी लिखकर अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो ये बात तो गलत है, तो इसमें 7 बनाइए, क्योंकि संसार के सभी प्राणी लिखकर अपने भावों को नहीं प्रकट करते हैं। जानवर लिखकर नहीं प्रकट करते हैं, अपने भावों को इशारों से प्रकट करते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध मेल से शब्द बनते हैं, ये सही है, तो 4 लिखिए। मौखिक भाषा में अपने विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। गलत, लिखकर नहीं बोलकर सुनकर व्यक्त किया जाता, तो 7 बनाइए। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, सही है, ये 4 लिखिए। वर्णों को लिखने की विधि को लिप कहते हैं, सही है, 4 लिखिए। सही विकल्प पर 3 का चिन्ह लगाइए। हमारी राष्ट्रभाषा है पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी या हिंदी? हिंदी में 3 बनाइए। व्याकरण के 3 अंग है, शब्द विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार, ये तीनों में 3 बनाइए। अंग्रेजी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी? तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन में आप 3 बनाइए। अब इस एक्सरसाइज को, प्रश्न उत्तर को अपनी व्याकरण की कॉपी बनाइए, उसमें साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिए और याद करिए, पूरे चैप्टर की रीडिंग करिए।